नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे, देखिए जिस तरीके से डॉक्टर्स डे है, भगवान भरोसे भगवान, आज ये चर्चा क्यों हो रही है? बहुत सारे फैक्टर हैं इसके पीछे जिस पर बात करने की जरूरत है। हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। यह दिन समाज में डॉक्टरों के योगदान को सम्मान देने और मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में एक डॉक्टर की कितनी अहमियत होती है। ऐसे में राष्ट्रीय डॉक्टर डे समाज में डॉक्टरों के योगदान को सम्मान देने और मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। खासकर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में ये दिन डॉक्टर के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करने का होता है। दरअसल हमारे समाज में डॉक्टरों की बड़ी भूमिका होती है। वे अपना जीवन मरीजों की भलाई के लिए समर्पित करते हैं। बीमारी में व्यक्ति की लाइफ क्वालिटी में सुधार करते हैं। वे मेडिकल साइंस को अच्छी तरह समझते हैं और मरीजों की मेडिकल कंडीशन का इलाज करने और जीवन प्रत्याशा बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान को समर्पित करते हैं। ये दिन स्वास्थ्य नियमित जांच और स्वास्थ्य सेवा के साथ सक्रिय जुड़ाव के महत्व की याद दिलाता है। एक चिकित्सक न केवल महामारी या संकट के दौरान बल्कि हर दिन गांव, कस्बों और शहरों में मेडिकल प्रोफेशनल्स द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की सार्वजनिक स्वीकृति के रूप में कार्य करता है। भारत नई सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहा है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 2025 एक उत्सव और एक ऐसी प्रणाली मनाने के लिए कार्रवाई का आह्वान है जहां डॉक्टरों को न केवल देखभाल करने वाले के रूप में सम्मानित किया जाता है बल्कि बदले में उनकी सुरक्षा, सम्मान और देखभाल भी की जानी चाहिए। कहा जा सकता है कि डॉक्टर दिवस स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डॉक्टरों के समर्पण, कड़ी मेहनत और बलिदान का सम्मान करने और उनकी सराहना करने का दिन है, जो समाज में उनकी बड़ी भूमिका पर जोर देता है। यही वजह है कि डॉक्टर्स को हमारे समाज का सुपर हीरो भी कहा जाता है। कोरोना महामारी से लेकर किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संकट में डॉक्टर्स समाज के लिए हमेशा ढाल बनकर खड़े रहे हैं। पर हमें स्वास्थ्य ठीक रखने वालों की सेहत का ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि आज के समय में किसी डॉक्टर के लिए चिकित्सा क्षेत्र में चुनौतियां कम नहीं हैं। शहरों में शासकीय अस्पतालों में डॉक्टर्स को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर सुविधाओं की कमी से दो चार होते रहते हैं और चिकित्सा व्यवस्था भगवान भरोसे होती है। देखिए, डॉक्टर्स डे है और भगवान भरोसे भगवान, ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि हम डॉक्टर्स को कहते हैं ना कि भगवान का रूप दिया गया है और उनको कहा भी जाता है। आप जब भी किसी भी बीमारी के इलाज के लिए होते हैं, आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, आपको कोई भी शारीरिक रूप से परेशानी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ की जो इलाज होती है, जब आप वहाँ से कहते हैं ना कि स्वस्थ होकर निकलते हैं, तो लगता है कि हाँ, भगवान की तरह होते हैं डॉक्टर, क्योंकि वो आपको ठीक करते हैं। लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं इस पेशे में। देखिए, सम्मान भी है तो चुनौतियां भी हैं और चुनौतियां इतनी हैं कि आज के वर्तमान परिदृश्य में समझें तो डॉक्टरों के लिए काम, ड्यूटी आवर्स, मेंटल स्ट्रेस भी होता है। फिर एक पेशेंट को डील करना, उनके जो परिजन होते हैं उनको डील करना, इसके साथ साथ नंबर ऑफ डॉक्टर्स, देखिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है, उतने डॉक्टर्स हैं या नहीं, एक्स्ट्रा ड्यूटी आवर्स भी होते हैं। कभी आपको ट्रांसफ़र होता है तो ये भी देखना पड़ता है कि आपको प्रॉपर सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज डॉक्टर्स डे पर हम खास तौर पर डॉक्टर्स के सम्मान के लिए करेंगे और उनकी चुनौतियों के लिए भी हम पूरी तरीके से बात करेंगे। सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। डॉक्टर राहुल खरे हैं हमारे साथ, सलाहकार और पूर्व अध्यक्ष NPNHA के। राहुल जी, बहुत स्वागत हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एडिशनल डायरेक्टर हैं OBC एंड गायनिक डॉक्टर आराधना सिंह। आराधना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर ब्रिज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हैं। ब्रिज त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी राहुल जी आपसे। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो मेरे तीनों मेहमान जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं और आपको भी राहुल जी, आप सबको हैप्पी डॉक्टर्स डे, बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बड़ा दिन होता है। आप लोगों का नाम और आप लोगों का काम ये अपने आप में इतना सराहनीय होता है कि हर कोई नहीं कर सकता। ये बात सच है, हर कोई नहीं कर सकता। एक लंबी जर्नी होती है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, एक पेशेंट को ठीक कर देना, और इसीलिए कहते हैं ना भगवान का रूप कहा जाता है डॉक्टर को। डॉक्टर डे पर यदि मैं एक सम्मान की बात करूं, इस काम की बात करूं और एक चुनौतियों की बात करूं, तो कैसे आप इसे देखते हैं? नमस्कार। आज नेशनल डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में मैं समाज को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस दिन को आज डॉक्टर्स के सम्मान के लिए चुना गया है और इसको राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है। और तमाम चिकित्सक जो छोटी जगह, बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों में हैं, उनकी सेवाओं को रिकग्निशन देने के लिए, उनके डेडिकेशन के साथ की सराहना करने के लिए
इस दिवस को मनाया जाता है एज ए ट्रिब्यूट टू द वर्क एंड डेडिकेशन ऑफ डॉक्टर्स। और दूसरा प्रश्न क्या था आपका? क्या चुनौतियां आप किस तरह से इसको देखते हैं? ये है कि देखिए, ऐसा है कि विषम परिस्थितियों से लेकर सम परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता है डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स जो हैं शहरों से लेकर गाँव से लेकर के युद्ध के मैदान, आर्मी हॉस्पिटल्स, ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, ड्यूरिंग फील्ड वर्क, जगह जगह काम करते हैं और हर जगह की अलग अलग चुनौतियाँ होती हैं। एक जो शासकीय चिकित्सक है जो छोटे से गांव में है, एकल यूनिट में काम कर रहा है, उसे सुबह से शाम तक अपने हॉस्पिटल में जितने मरीज़ देखने पड़ते हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय प्रोग्राम है उसमें योगदान देना पड़ता है, चाहे वो फैमिली प्लानिंग हो, चाहे वो मेडिकल लीगल वर्क एसोसिएट हो। उसके ऊपर आए आप, अगर ज़िले के अस्पताल हैं वहाँ डॉक्टर ज़्यादा होते हैं और जितने डॉक्टर्स हैं स्पेशलिटी वाइज वो अपनी स्पेशलिटी में काम करते हैं। वहाँ भी ओपीडी लोड बहुत रहता है, उनके पास आउटडोर वर्क रहता है, इंडोर वर्क रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है। दे हैव टू सी वेरी क्रिटिकल पेशेंट्स एज वेल। मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं और उस समय पेशेंट्स के अटेंडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, तो उनको हैंडल करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको बताना कि हाँ पेशेंट की अवस्था ठीक नहीं है और चिकित्सीय प्रयासों से जितना अच्छे से अच्छा उनकी सेवा की जाती है वो की जाएगी। तो उनकी काउंसलिंग एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा इलाज अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जितना अपना वर्ग है उसमें निम्न वर्ग से लेकर के उच्च आय वर्ग के सभी तरह के जन प्रतिनिधि और जनमानस है। इन सब के प्रति हमें समुचित और उचित चिकित्सा देने की व्यवस्था की बहुत ज़रूरत है। जहाँ तक शासन का सवाल है, शासन बढ़ चढ़ के जितना मदद कर सकता है किसी क्षेत्र में वो कर रहा है। आपको पता है कि पिछले कुछ वर्ष आयुष्मान चिकित्सा योजना लागू की गई हिंदुस्तान में। ये अपनी तरह की विश्व में सबसे बड़ी सामूहिक चिकित्सा योजना है और आज की तारीख में करीब आज ही का वो मेंशन था पेपर्स में कि अपनी 150 करोड़ की जनता में करीब 90 करोड़ लोग आयुष्मान से कवर्ड हैं। उनको इस तरह से आयुष्मान की सेवाओं का लाभ छोटी छोटी जगहों से बड़ी बड़ी वो जगहों तक मिल रहा है। पर इसके भी पीछे भी चिकित्सक हैं और चिकित्सा से लगे हुए पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो दिन रात अब दी हुई परिस्थितियों में काम करके अच्छा काम करके अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी। आराधना जी मुझे सुन पा रही हैं? जी 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 मैम, डॉक्टर्स दिवस की सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैंने शुरुआत में ही ये चीज कही थी कि आप लोगों का काम ऐसा काम है जो हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी मेहनत यहाँ तक पहुँचने के लिए होती है, जितना डिवोशन होता है, इसे हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल एक पेशा ही डॉक्टर्स का बिल्कुल अलग है, उसे किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैम, कितनी बड़ी चुनौतियां आज वर्तमान समय में देखती हैं, क्योंकि ड्यूटी आवर्स से लेके नंबर ऑफ डॉक्टर्स से लेके कई बार कमी होती है, एक्स्ट्रा ड्यूटी आवर्स होते हैं। पेशेंट को तो हम देखते ही देखते हैं, उनके जो अटेंडर हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी देखना पड़ता है। तो ये सारा जो एक स्ट्रेस आ जाता है एक टाइम पर, और खुद की फैसिलिटीज, खुद के लिए भी, खुद सारी चीजों को भी देखना, कितनी बड़ी चुनौती आप मानती हैं? जी राखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बधाई डॉक्टर्स डे की देने के लिए। तो आज का ये जो दिन होता है, हम लोग एक्चुअली डॉक्टर्स को जो सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है, ये उस चीज का दिन है आज के दिन। एंड मैं ये कहना चाहूंगी कि एक्चुअली बहुत बड़ी चुनौती है एक डॉक्टर का पेशा जो होता है ना। आप समझ लीजिए कि एक जैसे कहते हैं ना, रस्सी पे जो चलते जाना, पतली सी रस्सी पे, उस तरह का हमारा प्रोफेशन होता है। क्योंकि यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, हमारे हाथों में किसी की जान होती है। तो पूरे समय एक बहुत फोकस से काम करना, और आप कभी भी एक भी आपकी ये मतलब आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए मरीज की किसी रिपोर्ट से, किसी चीज से। या जैसे कि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, पूरे 9 महीने हम लोग जो पेशेंट्स को देखते हैं, उसका हर एस्पेक्ट, उसके बच्चे की ग्रोथ कैसी चल रही है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कैसा है, पेशेंट का शुगर कैसा है, थायराइड कैसा है। सो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट इन टर्म्स ऑफ द डीलिंग पेशेंट की पूरी ट्रीटमेंट के लिए, और पूरे 9 महीने। तो मैं ये सोसाइटी में ये एक मैसेज देना चाहूंगी कि हर डॉक्टर अपनी तरफ से पेशेंट के लिए बेस्ट करने की कोशिश करता है। तो सोसाइटी का भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, और डॉक्टर्स का एफर्ट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये नहीं कि अभी आप ये नहीं तो वो। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई बार जब भीड़ होती है तो ओपीडी में लड़ाइयां होने लगती हैं, पेशेंट्स लड़ाई करने लग जाते हैं कि हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं। तो अ लिटिल पेशेंस वो हमेशा सबको काम रखता है। और जहां तक मैं कहूंगी चुनौती तो जैसे मैंने बताया कि एक्चुअली बहुत चुनौती भरा काम हम लोगों का होता है। एंड जैसा कि कहते हैं कि 2+2 is not 4 इन मेडिकल साइंस।
सो एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, हर मरीज अलग है, हर मरीज का ट्रीटमेंट अलग है। तो इस तरह से हम लोगों को बहुत ही बारीकी से सब चीजों का, सारे एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी मरीज हम हश हश में जल्दी से देख के और उसकी रिपोर्ट्स को रफली देख के नहीं भेज सकते। इवन ड्यूरिंग ऑपरेशन वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, कि जिससे कि कोई स्टेप कहीं गलत ना हो, पेशेंट के लिए कोई खतरा ना हो। तो इस तरह से मैं कहूंगी। दूसरा चीज है कि हमारे जो ड्यूटी आवर्स हैं वो डेफिनेटली बहुत इराटिक हैं। अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट की बात करें तो दिन रात हमें कभी भी कॉल आती है। सो प्रैक्टिकली हम लोग 24 घंटे सातों दिन काम कर रहे होते हैं। और जिसमें कि हमारे को, अगर अभी मैं दिन भर मैंने अपना काम खत्म किया है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं रात में सो पाऊंगी। और ऐसा कोई रिस्पाइट नहीं है अनटिल कि मैं हाँ छुट्टी पे ही चली जाऊं किसी और को अपना काम देकर। तो बहुत ही चैलेंजिंग है ये। बिल्कुल। डॉक्टर ब्रिज जी त्रिपाठी मुझे सुन पा रही हैं? मैम, एक सोशल जी सुन पा रही एक्टिविस्ट हूँ। हैं, एक नमस्कार। सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि आपके पास भी डॉक्टर की उपाधि है और मुझे लगता है इस पेशे को समझना और इन सारी चीज़ों को देखना, क्योंकि आज के समय में देखिए डॉक्टर्स का जो काम है, उनकी जो चुनौतियां हैं और वर्तमान में जो चीज़ें हो गई हैं, उसको मैं आपसे इसलिए पूछूंगी एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते। हमने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं, बहुत सारे केसेस अभी वर्तमान में ऐसे देखे हैं कि उन पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि आप कैसे डॉक्टर हैं। यदि किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उनको उसका स्ट्रेस झेलना पड़ता है। देखा है हमने, मारा पीटी हो जाती है, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हो जाती है, उन पर एक स्ट्रेस हो जाता है। कई ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है, जिन्हें हम कहते हैं झोला छाप डॉक्टर। इस तरह की चीजें भी हो रही हैं। तो ये सब जो एक्चुअल में अच्छे डॉक्टर हैं उन पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इस पेशे में ये जो लगातार चीजें आई हैं, ये कैसे कम हो सकती हैं, इनके लिए क्या किया जा सकता है? एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप कैसे देखती है डॉक्टर्स डे पर इस चुनौती को? देखिए, सबसे पहले डॉक्टर्स डे के इस अवसर पर मैं सभी डॉक्टर को दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। क्योंकि आप कुछ भी कहिए, लेकिन निस्वार्थ सेवा से वो निस्वार्थ मन से मानव सेवा में लगे रहते हैं। और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने करीब से देखा है कि वो अपनी सेवा, करुणा और समर्पण से जरूरतमंद को एक नई उम्मीद देते हैं। लेकिन क्या होता है कि समाज तो समाज है, त्वरित भूमिका में आता है। वो गुस्सा आया तुरंत तोड़फोड़ किया, या एक इलाज गलत हुआ तो इल्जाम लगा दिया, ये सारी चीजें होती है। आप जीवन बचाते हैं, समाज में विश्वास बना के रखते हैं, तो आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले तो सलाम देती हूँ। अब आपने कहा चुनौतियां देखिए बहुत सारी है। दरअसल क्या होता है कि ग्रामीण हो, शहरी क्षेत्र हो, ये दोनों जगह अलग अलग चुनौतियां होती हैं। जब आप देखेंगे कोई केस बिगड़ता है तो वो ग्रामीण और शहरी दोनों उनका स्वभाव में एक जैसा परिवर्तन आता है। पहले तो वो जो भी कहते रहेंगे, अच्छी बातें करते रहेंगे, लेकिन जैसे कुछ गलत हुआ वहां पे वो डॉक्टर्स के विषय में आ जाते हैं कि डॉक्टर ने गलत इलाज किया है। लेकिन इसके अलावा भी टीकाकरण, पोषण, बहुत सारे ऐसे विषयों में शिक्षित करने की डॉक्टर्स जाते हैं। वो बीमारियों की रोकथाम में शिक्षित करते हैं। ये भी उनकी एक कहना चाहिए चुनौती है, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता गांव में फैलाना बहुत मुश्किल होता है। जब गांव में उनकी पोस्टिंग होती है तो ये बहुत नुकसान हो पाता, मुश्किल होती है। तो ये जो है जन जन जागरूक अभियान भी चलाते हैं। बावजूद इसके आप देखते हैं कि अप्रिसिएशन के नाम पे सिर्फ उतना ही होता है, जो अगर आपका इलाज ठीक हुआ तो अप्रिसिएशन है, आपने पैसे कम लिए तो अप्रिसिएशन है, बाकी सब चीजें अपनी जगह है। लेकिन हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि आज डॉक्टर्स, अगर भगवान के बाद अगर कोई है तो वो डॉक्टर्स है। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और डॉक्टर्स का भी एक चुनौती नहीं कहूंगी, ये आपका एक काम है कि आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता और समुदाय के बीच में एक सेतु हैं। तो आप उन सेतु के तौर पर समय समय पर समन्वय बनाकर जरूरतमंदों को आप सहायता पहुंचाया करें, मानसिक स्वास्थ्य में सहयोग किया करें। छोटी सी बात है कि पैनिक होता है पेशेंट, अगर आप उस वक्त मुस्कुरा के, मानती हूँ मैं आपका 12 घंटा 18 घंटा का जॉब होता है, लेकिन आप उस वक्त मुस्कुरा के आप इतना ही कह दें, एक छोटा सा कहते हैं ना, एक मजाक के तौर पे एक बात कह दें, या पिछली बात का याद रख के आप पूछ ले आप ठीक हो, तो ही वो
पेशेंट बहुत खुश महसूस करता है, क्योंकि आधे से ज्यादा बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट में ये कहूंगी आधे से ज्यादा चीजें साइकोलॉजिकली भी डील कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए चुनौतियां, अगर हम चुनौतियों की बात करें तो समाज में आज भी अवेयरनेस नहीं है एक डॉक्टर से कैसे पेश आना चाहिए या हमें स्वास्थ्य के प्रति खुद क्या रवैया अपनाना चाहिए, ये आज भी समाज में अवेयरनेस की जरूरत है, हमें सिखाने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर केवल एक पेशेवर नहीं है, वो समाज का आधार स्तंभ होते हैं। वो अपने ज्ञान, अनुभव, सेवा भाव से समाज को एक स्वस्थ और सुरक्षित वो देते हैं, सशक्त बनाते हैं। तो हमें उनका आदर करना चाहिए, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। तो हमको चाहिए कि हम एक अवेयरनेस कैंपेन भी इसके लिए चलाएं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बिल्कुल ठीक है। राहुल खरे जी, एक बात है, क्योंकि कहते हैं आप पेशेंट का इलाज करते हैं, आप सब लोगों को देखते हैं, आप लोगों को कौन देखता है? आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, आपके स्वास्थ्य का ख्याल कौन रखता है? ये सबसे बड़ा एक सवाल है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इस वर्ष जो 2025 जो थीम है, वो थीम भी यही है, बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर, कि मुखौटे के पीछे तीमारदार की तीमारदारी कौन करता है। इसमें हमारे परिवार का योगदान बहुत होता है, परिवार का सहयोग बहुत होता है, जो हमें संबल प्रदान करता है। समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो हमें स्ट्रेंथ देता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है। स्पेशली जब एक थैंक्स का वर्ड किसी पेशेंट के पास से आता है, या कोई पेशेंट की मुस्कुराहट जो ठीक हो जाती है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है, और उससे हमें बहुत संबल मिलता है। इसके अलावा चिकित्सक भी इंसान है। ये पक्की बात है कि जो भी बीमारी किसी को भी हो सकती है, वो डॉक्टर को भी हो सकती है। डॉक्टर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज जिस तनाव से में डॉक्टर जिस तरह से गुजर रहे हैं, जिस तरह से डिमांडिंग सोसाइटी है, जिस तरह से डिमांडिंग प्रोफेशन है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि एवरेज आयु जो डॉक्टर्स की है वो ऑल ओवर वर्ल्ड, वो जितने जनमानस है उससे 10 साल कम है। तो ये काफ़ी ये बताने के लिए कि किस स्ट्रेस के अंदर जाते हैं, और इस स्ट्रेस का नतीजा ये होता है कि समय से पहले जो लाइफस्टाइल इलनेसेस हैं, लाइक डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या जो इवन मेंटल कंडीशंस, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, ये भी डॉक्टर्स में देखे जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ये जैसे कहते हैं दीपक तले अंधेरा, वैसे डॉक्टर्स अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं होते हैं। जैसे हम सलाह देते हैं बाकी समाज के अंगों को कि समय से अपनी जांचें कराएं अपना, और समय पर जैसी कोई तकलीफ हो डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर्स की भी ज़रूरी है कि खुद ही अपना इलाज ना करें। सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत बड़ी दिक्कत है डॉक्टर के साथ में, and they think that things can be they can be treated very nicely. But ultimately आपको भी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। किसी डॉक्टर को किसी भी तरह की दिक्कत है, उनके लिए तो और सुलभ है कि किसी भी जान पहचान के डॉक्टर या इतना उनकी जान पहचान पूरे समाज में वो प्रतिष्ठित होते हैं, वे लोगों को जानते हैं, तो सही चिकित्सक के पास जा करके अपना खुद का भी निदान करवाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बाकी समाज को आप शिक्षा देते हैं कि अपनी डाइट अच्छी रखें, आप एक्सरसाइज करें, अपनी शेड्यूल मेंटेन करें, अपना आइडियल वेट मेंटेन करें, और जो भी आपके इश्यूज़ है हेल्थ में उनको ठीक से केयर करके, और जैसे अगर बीपी है तो बीपी शुड बी अंडर कंट्रोल, डायबिटीज़ है आपकी डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल रहना चाहिए। एंड डॉक्टर, हेल्दी डॉक्टर जो हेल्दी रहता है खुद, वो इंस्पायर करता है लोगों को, वो उनकी लाइफस्टाइल लोग कॉपी करते हैं। अगर डॉक्टर है जो कि रेगुलर हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहा है अपने, तो उससे लोग प्रेरित होते हैं। और जहाँ तक समाज को शिक्षा देने का सवाल है, डॉक्टर इज़ डेफिनेटली एजुकेटर, टीचर, जैसे मैडम ने कहा, त्रिपाठी मैम ने, कि वी हैव आवर सोशल ड्यूटीज़ ऑल्सो एंड वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ काउंसलिंग इन दैट प्रोसेस ऑफ द ट्रीटमेंट। बिल्कुल। आराधना जी, कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है, जैसे मैंने नंबर ऑफ डॉक्टर्स की बात की थी, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने डॉक्टर्स हैं, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ कहना चाहती हैं, या आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर कुछ कमियां हैं, इनको पूरा किया जा सकता है? देखिए, हमारे कंट्री की पॉपुलेशन को देखते हुए अभी भी डॉक्टर पेशेंट रेशियो बहुत अच्छा नहीं है। तो तो डॉक्टर पेशेंट रेशियो इतना खराब होने की वजह से इम्प्रूव तो हो रहा है, मगर इसके बाद भी अभी भी कमी है हमारे पास। तो डेफिनेटली डॉक्टर्स ओवरवर्क्ड, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हो, या आपको मैं बताऊंगी कि मैं तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हूँ, वहां पर भी बहुत भीड़ है।
क्योंकि हर एक डॉक्टर पेशेंट हमेशा चाहता है कि वो एक अच्छे डॉक्टर के पास जाए। तो जहां पे भी आप देखेंगे कि कहीं भी किसी का थोड़ा डॉक्टर का नाम हुआ तो बहुत भीड़ होने लग जाती है। सो क्वालिटी में कहूंगी कि क्वालिटी हमेशा मेंटेन रखें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म पे कि डॉक्टर्स तो बहुत हर साल इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस बहुत बढ़ रहे हैं और डॉक्टर्स का हर साल बहुत डॉक्टर्स निकल रहे हैं, मगर एक वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ डॉक्टर्स बनाए रखने की बहुत जरूरी है। ऐसे डॉक्टर्स आने चाहिए समाज में सेवा करने के लिए जो एक्चुअली काम करके आए हो, रियल टीचर्स से सीख के आए हो, जिनको नॉलेज हो चीजों का। सो मेडिकल जो कैरिकुलम है वो किसी भी कॉलेज में मैं कहती हूँ कि ढीला नहीं पड़ना चाहिए, तभी अच्छे एफिशिएंट डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो पाएंगे और वो काम कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स आप अगर देखें कि किसी भी आई थिंक देश के किसी भी इमरजेंसी को आप रात में देखें कि किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी को किस तरह से रात भर जाग जाग के, कई बार तो लगातार पेशेंट इमरजेंसीज में आते रहते हैं पूरी पूरी रात। तो आज भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो बहुत ओवरवर्कड है इमरजेंसी से। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर राहुल ने, कि बहुत ज्यादा जरूरत है और टीचिंग अच्छे से लोगों को पता होना चाहिए कि डॉक्टर्स को कैसे रिस्पेक्ट करना है और क्या थोड़ा पेशेंस रखना है। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा रहेगा अगर सोसाइटी भी थोड़ा सा कोऑपरेट करे। दूसरा अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डॉक्टर राहुल के ने जो कहा कि लाइफस्टाइल मोर देन 50% आई वुड से, बल्कि 80% ऑफ द बीमारियां जो हमारे यहाँ हैं लोगों में हो रही हैं वो लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट है। जैसे बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, जैसे मैं फीमेल पेशेंट्स देखती हूँ तो आप देखेंगे कि पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज जो कि एक टोटल लाइफस्टाइल डिजीज है, बहुत रैम्पेंट हो रहा है यंग गर्ल्स में, फीमेल में बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है। और उसका बेस जो है वो लाइफस्टाइल ही है। अननेचुरल वेट गेन, अर्ली एज में वेट गेन होना, तो बहुत सारी समस्या तो हमारी इसी से ठीक हो जाएगी। तो अगर सोसाइटी इन टोटल हेल्थी रहेगी तो डेफिनेटली हेल्थ सिस्टम का लोड भी कम रहेगा। तो उसमें एक लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल आता है। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल आप ही से, खुद को कैसे फिट रखती हैं? हाँ जी। खुद के लिए क्या करती हैं? क्योंकि डॉक्टर्स हैं, अभी डॉक्टर तो देखिए, राहुल ने भी एक बात कही, तो ये भी बहुत बड़ा टास्क है। जी, तो देखिए खुद को ऐसे फिट रखते हैं कि हम अगर पूरे दिन पेशेंट को बोलेंगे कि वेट कंट्रोल में रखो, वेट कंट्रोल में रखो, तो हमें डेफिनेटली अपना वेट कंट्रोल रखना होगा। तो मैं खुद को फिट रखने के लिए योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज डेली करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि रोज नहीं तो 5 टाइम्स तो कर पाऊँ। सो जो एक्चुअल एक्सरसाइज स्टैंडर्ड्स हैं वर्ल्ड ओवर, वो ये कहा जाता है कि 30 to 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक, मतलब एक हफ्ते में कम से कम 40 से 45 मिनट एक्सरसाइज हर किसी को जरूर करनी चाहिए, और कम से कम 5 दिन हफ्ते में। और उसमें आपकी 15 से 20 मिनट हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होनी चाहिए, एरोबिक्स वगैरह। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक हम लोग देखते हैं कि विद एजिंग मसल बहुत वीक होने लगती हैं, बोन्स वीक होने लगती हैं। तो अगर आप अपनी मसल्स और बोन्स को स्ट्रांग रखना चाहते हैं, आपने देखा होगा ओल्ड एज में धीरे 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 लोग बहुत अक्सर घुटने दुख रहे हैं, हाथ दुख रहे, वो इसलिए क्योंकि नोबडी एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज नहीं करता। हम लोग ठीक है वॉक पे चले गए, जस्ट वॉक पे जाना इज नॉट सफिशिएंट। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल्स को वेट की ट्रेनिंग विद एजिंग बहुत जरूरत होती है। प्लस आफ्टर एक्सरसाइज कम्स द डाइट। डाइट बहुत जरूरी है, एक हेल्दी डाइट का पैटर्न जरूरी है। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है उनको अपने डाइट में बदलाव लाना चाहिए। क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ हम खाते उसी रेट से रहते हैं कि जो पुराना पहले से खाते चले आ रहे हैं। सो विद एज आपको थोड़ा सा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड इनफैक्ट लाइफस्टाइल डिजीज तो हमेशा बचपन से ही जैसा आपने खाया है वो आगे दिखने लग जाता है। इनफैक्ट आजकल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगी कि जब बच्चा छोटा माँ के गर्भ में होता है, हम वहां से लाइफ स्टाइल डिजीजेस को रोकने की बात कर रहे हैं बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, कि अगर वो बच्चा गर्भ में है तो माँ क्या खा पी रही है वो उस बच्चे की आगे आने वाली लाइफ को इफेक्ट करेगा। बिल्कुल। तो अगर हेल्थ जो है, बच्चे की हेल्थ उसके गर्भ से शुरू हो जाती है, फिर देन बचपन में हेल्दी लाइफस्टाइल और आगे चल के। सो डाइट, एक्सरसाइज एंड वेट कंट्रोल, दीज 3 ये बहुत बड़ा मंत्र है हेल्दी रहने के लिए। बिल्कुल। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, मैं चाहती हूँ डॉक्टर ब्रज त्रिपाठी मैम बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि समाज में डॉक्टरों के प्रति रवैये को सुधारने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हमें स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जो जागरूकता बढ़ाना चाहिए,
डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून होना चाहिए और लागू भी होने चाहिए। वह कानून सिर्फ कानून से नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन भी। फिर मरीज और डॉक्टर के बीच जो बेहतर संवाद और विश्वास कायम करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। ये डॉक्टर भी करें, समाज सेवक भी करें और खुद पब्लिक भी करें। और मीडिया से एक मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मीडिया को संतुलित और जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जरा सी बात होती है, एक कोई मरीज अगर खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, कोई एक असंतोषजनक परिणाम हो जाते हैं, तो तुरंत मीडिया एकदम से इतना उस पे हावी होकर अपना रिपोर्टिंग करता है कि लोग भी, परिजन भी डॉक्टर पे हमला करते हैं, जो बड़ा दुखद लगता है मुझे। और धैर्य की बड़ी कमी है। तो रिपोर्टिंग में भी हमें धैर्य रखना चाहिए, नॉट बीइंग जजमेंटल। हमें सबसे पहले क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, उसकी पहले तो रिपोर्टिंग ऐसी होती थी ना, हम पूरी बाल की खाल निकाल के रिपोर्ट पेश करते थे। अब क्या होता है कि और कोई चैनल पहले ना कवर कर ले, इसलिए हमने जो मुंह में आया, जो हाथ में आया वो बोल दिया। तो उससे क्या होता है, ये एक बार गलत इमेज चला गया उस डॉक्टर का, फिर वो जीवन भर वो इमेज सुधार नहीं पाता, बिल्कुल। क्योंकि मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना इमेज बिल्डिंग में। तो मैम ये आपकी आप लोगों से भी मुझे दरख्वास्त। बिल्कुल मैम, आपकी बात जी। सही है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस दौड़ में होंगे, जो इस तरह की चीजों को करते हैं। मैं पर्सनली अपनी बात करूं, या इन चीज़ों का मैं बिल्कुल समर्थन करूंगी कि यदि ऐसा नहीं है कि किसी कोई पेशेंट है, उसकी डेथ हो गई है, तो पहला फर्ज बनता है कि वहाँ डॉक्टर से बात की जाए, डॉक्टर के बाद जो उनके परिजन हैं उनसे बात की जाए। लेकिन अभी क्या होता है, एकदम से अंदर क्या हुआ वो कह रहे हैं लापरवाही हुई, वो कह रहे हैं उनको प्रॉपर इंजेक्शन नहीं मिला या हैवी डोज का इंजेक्शन लग गया, उससे डेथ हो गई। तो वो क्रिएट ऐसा हो जाता है कि वो बाहर आता है और परिजन जो है एकदम से मारा पीटी करके हाहाकार करते हैं। तो उसके बाद वो जो पब्लिक डोमेन में बातें आती हैं वो मीडिया के माध्यम से पहुंचती है। तो मुझे लगता है हर चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। खैर, समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों का सम्मान भी है, चुनौतियां भी हैं, बहुत सारी चीजों को ये फेस करते हैं और कहते हैं ना कि भगवान भरोसे भगवान, क्योंकि इन्हें अपनी हेल्थ का भी खुद ख्याल रखना पड़ता है। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में कुछ ऐसे सुझाव भी इस चर्चा के माध्यम से मिले हैं जिस पर काम करने की जरूरत है और उम्मीद है उस पर एक सफल फ्रूटफुल रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।